देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो क्या होता है, जैसे जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं x प्लस ए की पावर n, तो इसमें कुछ टर्म आते हैं। जैसे आता है nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, है ना। इस प्रकार के देखो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे ये जो nc0 है, nc1 है, nc2 है और ncn है, इनको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ध्यान रखना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहे जाते हैं। अब देखो ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ लो कि जैसे इनमें से, अब जैसे हमसे पूछा जाए कि भाई बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में। देखो क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर n इवन होता है तो मतलब जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होता है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट वो होता है NCN/2। अगर n इवन होता है तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है NCN/2, ठीक है। और अगर n ऑड होता है तो मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है NCN-1/2 या फिर NCN+1/2। ये दोनों ग्रेटेस्ट होते हैं और आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि देखो NCR बराबर NCN-R से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने पढ़ा था ना ये, NCR बराबर NCN-R, है ना। ये सब बातें मैंने आपको डिटेल से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाई हुई है ना। कोई बात नहीं, फिर एक बार रिवाइज कर लो। तो अगर n ऑड है तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ये होगा या ये होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है? इस रूल से बराबर है। ध्यान दो, देखो अब जैसे हमें निकालना है ग्रेटेस्ट टर्म, है ना, बल्कि कहना चाहिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली, है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब कि पूरे टर्म में से कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा। और न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली मतलब प्लस माइनस की परवाह मत करो। जैसे मान लो मैं आपको कुछ नंबर देता हूं, है ना, 2 3 4 -5 -6। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, तो देखो होगा क्या कि जैसे प्लस माइनस की परवाह मत करें, सबका मॉडुलस ले लें। तो सबका मॉडुलस ले लेंगे तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट -6 हो जाएगा, है ना। सबका मॉड लोगे तो ये वैल्यू सबसे बड़ी है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट, तो देखो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट जो है वो होगा +4, प्लस माइनस की परवाह करते हुए, है ना। अगर हम देखें तो -6 सबसे छोटा होगा और +4 सबसे बड़ा होगा, है ना। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट -6 हो गया और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट +4 हो गया। मतलब प्लस माइनस की परवाह करते हुए +4 सबसे बड़ा, और प्लस माइनस की परवाह ना करें तो -6 सबसे बड़ा, है ना। ये बात ध्यान दो। तो अब हमें जो निकालना है, जैसे ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन में टर्म है, तो इन टर्म में सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा न्यूमेरिकली। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, पूरा का पूरा टर्म सबसे बड़ा कौन सा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ये हमको यहाँ पर अब निकालना है। और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है ये हमको पहले से ही मालूम है ना। तो अब हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे इस पर जरा हम अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो जरा बच्चों, पहले इस बातों को ध्यान से